अच्छा देखिए, हमने लास्ट टाइम जो है वो कौन से ग्लैंड को डिस्कस किया था? पैराथायरॉइड ग्लैंड को। पैराथायरॉइड ग्लैंड के बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पैनक्रियाज। अच्छा, पैनक्रियाज के बारे में याद रखें कि पैनक्रियाज को हम कहते हैं ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसा ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड को कहते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करे और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करे। मैं आपको फर्क बता चुका हूँ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क होता है, बताया था। जिनके डक्ट्स होती हैं, एक जो डक्टलेस होते हैं वो एंडोक्राइन, और जिनकी डक्ट्स होती हैं वो क्या है? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन की सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जाती है और एक्सोक्राइन की सिक्रीशन किसी डक्ट्स के जरिए किसी दूसरे सरफेस पर या किसी दूसरे पार्ट में जाती है। अच्छा, पैनक्रियाज दोनों के तौर पे काम कर रहा है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखिएगा 95% ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा है और 5% ये काम कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँ इसकी पैनक्रियाज, चलिए मैंने स्ट्रक्चर इसकी ड्रा की है पैनक्रियाज। तो अब क्या होता है, इस पैनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, ये कुछ सेल्स होते हैं, इनके साथ ऐसे डक्ट होते हैं और एक मेन डक्ट में खुल रहा है। अब ये जो सेल हैं, इन सेल्स का काम है पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना। पैनक्रियाटिक जूस में आपको पता है ना एंजाइम्स होते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए फिर कॉमन बाइल डक्ट के जरिए कहाँ चले जाते हैं? आपके ड्यूडेनम में चले जाते हैं। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं पैनक्रियाज के जो क्या करते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और उन सेल्स को हम कहते हैं एकिनल सेल। उनको हम क्या कहते हैं? एकिनल सेल। और ये एकिनल सेल जो है वो किस चीज का काम करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने का काम करते हैं। यहाँ पर हमने पैनक्रियाटिक जूस को डिटेल में डिस्कस नहीं करना, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस को हमने डिस्कस कहाँ करना था? जब हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में। तो अभी हम यहाँ पर हम इसका एक्सोक्राइन फंक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका कौन सा फंक्शन? हम डिस्कस करेंगे इसका एंडोक्राइन फंक्शन। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे जो ये काम करता है, तो इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स के कुछ पैचेज होते हैं, जैसे यहाँ पर चारों तरफ सेल्स के कुछ पैचेज होते हैं। इन पैचेज को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर। लैंगर से जो साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, ये डिस्कवर किया था। तो इन पैचेस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में 3 तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक डेल्टा सेल। ठीक है, एक अल्फा सेल, वैसे तो 4 सेल्स होते हैं, चौथे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 3 के बारे में बता रहा हूँ, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। देखो, अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागोन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्लूकागोन। और जो बीटा सेल है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। और डेल्टा सेल रिलीज करता है सोमैटोस्टैटिन। पढ़ा था ना, जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर रहा था। अगर आपने कौन सा इंटीरियर लोब जब हम पढ़ रहे थे तब पढ़ा था, सोमैटोस्टैटिन। तो ये हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं कहां से? इन सेल से, अल्फा सेल, बीटा सेल और कौन सा वाला सेल हो गया? ये डेल्टा सेल। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से वाले हार्मोन की? पहले हम इंसुलिन की बात करते हैं। ठीक, बीटा सेल से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन आपके ब्लड में रिलीज कब होता है? इंसुलिन ब्लड में उस वक्त रिलीज होता है जिस वक्त क्या होता है? जिस वक्त आपके इंसुलिन उस वक्त रिलीज होता है ब्लड में जिस वक्त ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ये कब रिलीज होता है? व्हेन ग्लूकोज लेवल हाई। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो क्या सीक्रेट होता है? तो सीक्रेट होता है इंसुलिन। और इंसुलिन सीक्रेट होकर करता क्या है? इंसुलिन सीक्रेट होकर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को दोबारा क्या करता है? लो करता है। हाई जब ग्लूकोज का लेवल होता है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है और काम क्या करेगा? उसके लेवल को क्या करेगा? लो करेगा। अच्छा, अभी देखिए, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड से कैसे लो करेगा? अब अगर आपसे पूछा जाए हाउ इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, या किस तरह मेंटेन करता है, हम ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल लो कर देता है, मेंटेन करता है, ना ज्यादा ना उसको कम।
तो उसको अगर आप पूछा जाए कैसे मेंटेन करता है, अगर ज़्यादा हो गया आपका ग्लूकोज का लेवल तो उसको दोबारा नॉर्मल लेवल पर आपका इंसुलिन जो है वो किस तरीके से लेकर आता है। तो उसमें क्या होता है, देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो करवाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, मतलब ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवाएगा, ग्लाइकोजिन में। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवा देगा, ग्लाइकोजिन में। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। कहाँ, कौन से बॉडी के पार्ट्स में ग्लूकोज ज्यादातर ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होता है, लिवर में होता है, लिवर के अंदर, मसल्स में भी और लिवर के अंदर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजिन। इंक्रीज रेट ऑफ अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मोस्ट ऑफ बॉडी सेल्स। हमारे बॉडी सेल्स की तरफ जो है वो ग्लूकोज के अपटेक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ज्यादातर स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल्स को ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत होती है ना, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो ब्लड से ग्लूकोज को ले जाकर कहाँ इसकी अपटेक बढ़ा देगा, आपके बॉडी सेल्स में। स्पेशली कौन से सेल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर या स्केलेटल सेल्स के अंदर उसकी क्या, उसकी बढ़ा देगा। इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है ग्लूकोज कहाँ यूज होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। प्रोमोट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट। और बहुत ज्यादा जब ग्लूकोज होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फैट में। बाद लोग अक्सर जो ब्रेड बहुत ज्यादा लेते होंगे थे, हम तो ग्लूकोज खाते ज्यादा खा रहे, तो हमारी बॉडी में फैट कहाँ से ज्यादा होगी, हम तो फैट लेते ही नहीं है। तो आप जो ग्लूकोज लेते हो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इनहिबिट ग्लूकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस भी आपकी बॉडी में क्या कर देता है, कम कर देता है। बाद अब ऐसा होता है ना, आपका बॉडी भी फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो उसको क्या कर देता है, उसको रोक देता है। ये तमाम चीजों से क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा, सही तरह रिलीज अगर नहीं हो रहा, उसकी सिक्रीशन कम है, तो उससे जो डिजीज होगी लो इंसुलिन की वजह से, उस डिजीज को हम कहेंगे डायबिटीज मेलिटस। ये डिजीज होगी किसकी वजह, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन अगर कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा, तो फिर जो है ये रिलीज होगा। अच्छा, अब एक और चीज देख लो। इसके बाद दूसरा हार्मोन जो है वो है कौन सा, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ग्लूकागोन। तो चलो थोड़ा सा ग्लूकागोन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ग्लूकोज और इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक हैं। अगर आपसे पूछा जाए दो एंटागोनिस्टिक हार्मोन की एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल कौन सी दोगे जो पहले बताई थी, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन, और दूसरा कौन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। अब इधर देखो, ग्लूकागोन जो है वो, ग्लूकागोन जो है ये कब रिलीज होगा, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, लो, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। व्हेन ग्लूकोज लेवल बिकम लो इन ब्लड, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ग्लूकागोन। अब ये करेगा क्या, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, लो है तो उसको हाई करेगा ना, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। और बिल्कुल उसके अपोजिट अब काम करेगा। वो क्या कर रहा था, कुछ ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर रहा था, ये ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, मतलब ग्लाइकोजिन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और ग्लूकोज की जो अपटेक होगी ज्यादा से ज्यादा मसल्स की तरफ, उसको थोड़ा क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, बिल्कुल उसके अपोजिट काम कराएगा। सही है। लेकिन अगर ग्लूकागोन हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए, अगर हाई हो जाता है, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, उससे हमें हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। आपके ब्लड में ग्लूकोज कम, आपके ब्लड के अंदर सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा, सॉरी हाई हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। और ये बहुत कम सीक्रेट हो रहा है, अगर ये बहुत कम सीक्रेट हो रहा है तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, वो फिर लो हो जाएगा, है ना। उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अगर कम हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, एक और चीज देखें, ग्लूकागोन की सीक्रेशन इंक्रीज कराता है हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, पढ़ा था एक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट और फ्लाइट, जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तब जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो याद रखिएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी जो है वो इंक्रीज कराता है किसकी, ग्लूकागोन की सिंथेसिस जो है वो, या उसकी सिक्रेशन जो है वो क्या कराता है वो, और ग्लूकोज की सिंथेसिस इंक्रीज कराता है। देखो एक तो ग्लूकोज की सिंथेसिस या ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर जो बढ़ता है वो कौन बढ़वाता है, वो बढ़ाता है ग्लूकागोन। और दूसरा क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी ग्लूकोज की जो है वो क्या करता है, वो कंसंट्रेशन को जो है बढ़ा देता है किसमें, आपके ब्लड में। लेकिन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को जो आपके ब्लड में कम करता है वो कौन से दो हार्मोन करेंगे, एक इंसुलिन और एक दूसरा कौन सा करता है, सोमैटोस्टैटिन। ये उसकी सिक्रेशन को क्या करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। अगर मैं अब इंसुलिन और ग्लूकागोन को अगर मैं एंटागोनिस्टिक इसको शो करूं, तो मिसाल के तौर पे आपका ग्लूकोज जो है वो हाई है, अगर ग्लूकोज ब्लड में जाए हाई है तो क्या रिलीज होगा, इंसुलिन। अब मिसाल के तौर पे एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूं कि उसने ग्लूकोज हाई हो गया तो इंसुलिन रिलीज हुआ, उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं ग्लूकोज को कम करने के, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं कि ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल लो हुआ, ग्लूकोज का लेवल लो हुआ तो आया ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कहां पर, आपके ब्लड के अंदर। ग्लूकागोन के अलावा आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ग्लूकोज के अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, हाई करता है, सही है ना। इसके अलावा वो और बाकी इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, लो कर रहा है। इंसुलिन के साथ दूसरा क्या हो गया, सोमैटोस्टैटिन हो गया यहाँ तक। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम हम जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो डिस्कस